जबलपुर के मदन महल इलाके में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक विवाद हिंसक हो गया। इसमें एक नाबालिग की जान चली गई। हैरानी की बात यह है कि जिस नाबालिग की हत्या हुई उसका इस पूरे विवाद से कोई लेना देना ही नहीं था। गर्लफ्रेंड को लेकर विवाद में नाबालिग का मर्डर। जबलपुर में प्रेम विवाद ने ली किशोर की जान। बॉयफ्रेंड और एक्स में चल रहा था झगड़ा। दोनों का झगड़ा सुलझाने गया था किशोर। दोस्त की मदद के दौरान हमले में गई जान। सीसीटीवी में जिस लड़के पर कुछ लोग हमला कर रहे हैं, उस लड़के का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने दोस्त और उसके एक्स गर्लफ्रेंड में चल रहे विवाद को सुलझाने गया था। दरअसल घमापुर के लाल मिट्टी के रहने वाले कृष कुमार और बेदी नगर के यशराज के बीच एक युवती को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। कृष का युवती के साथ 2 सालों से प्रेम संबंध था, जो कुछ समय पहले टूट गया था। इसके बाद युवती की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए यशराज से हुई, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। इस बात से नाराज कृष युवती पर पुराने रिश्ते को फिर से कायम करने का दबाव बना रहा था। शुक्रवार को गौरी घाट में जवारे विसर्जन के दौरान कृष और युवती के बीच विवाद हुआ। युवती ने इसकी जानकारी यशराज को दी, जिसके बाद दोनों युवकों के बीच फोन पर तीखी बहस हुई और मदन महल स्टेशन के पास मिलने का समय तय हुआ। यहाँ विवाद बढ़कर हिंसक झड़प में बदल गया और हथियार चलने लगे। इसी दौरान मौजूद किशोर ऋषभ ने बीच बचाव का प्रयास किया, लेकिन हमलावरों ने उस पर ही जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ऋषभ के पिता ने बताया कि आरोपी 1 महीने पहले ही जेल से छूटकर आया था। उन्होंने कहा कि अगर वो जेल से नहीं आया होता तो उनके बेटे की जान नहीं जाती। हम लोग घर में थे, हमारा बच्चा को बुला के ले गए लोग रात में कि रीसु चलना है अपन को, और उसके 1.5 घंटा बाद हम लोग बाद खबर आ गई रात को 12:30 बजे तक कि रीसु को चाकू पड़ गए हैं। जाके वहाँ अस्पताल में मदन महल में देख लो, जाके सेवा हॉस्पिटल में भर्ती है वो। जाके हम लोग ने देखे, बाकी उसकी दुर्घटना हो चुकी गई और इतना रहमी से मारे हैं। और अभी 1-1.5 महीना पहले वो थाने से छूट के आया है। ईश्वराज का नाम है, अपराध ही है ना। हाँ, अभी छूट के अगर पुलिस उसको ना छोड़ती तो मेरे बच्चे की जान ना जाती। मासूम बच्चा हमारा 16 साल का भी नहीं रहा, पूरा अप्रैल में 16 का हो जाता है, और ले आके उसकी हत्या कर दी ले जाके। ऋषभ के पिता संजय राजपूत ने बताया कि जिसका मैटर सुलझाने गया था, वो भी उसे अकेले छोड़कर भाग गया, जिससे वो घिर गया और उसकी हत्या कर दी गई। ऋषभ के पिता पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। छोड़ के भाग दिया और ये फंस गया अकेला। आपके बच्चे ने कभी बताया कि किसी के साथ कभी कोई झगड़ा? कभी नहीं बताया हम लोग को कि पापा हमारा इससे मैटर चल रहा है या इससे झगड़ा हो रहा है, कभी नहीं बताया उसने आके हम लोग। दोस्तों के साथ घूमता, बस दोस्तों के साथ जाता रहा, पापा दोस्त के साथ जा रहा हूँ घूमने में, आ रहा हूँ कहीं ग्वारी घाट जा रहा हूँ, कहीं मदन महल जा रहा हूँ, ऐसा बताता रहता है बस। आप क्या चाह रहे हैं, क्या मांग? हमारी मांग ये है कि उनको बड़ी से बड़ी सजा मिली जाए और ऐसा अपराधी को छोड़ा ना जाए दोबारा। और ऐसे अपराध अगर छूटते जाएंगे तो आगे चल के और क्या हाल होगी ये बताओ। आज हमारे बच्चे के साथ हुआ, कल दूसरे बच्चे के साथ हो सकता है। और ऐसे हत्या करेंगे ये तो इन लोग ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, गरीब आदमी पिसता चला जाएगा। हमको पूरा इंसाफ चाहिए और सख्त से तगड़ी सजा चाहिए। ऋषभ की मौत के बाद उसके परिजनों में गम का माहौल है। ऋषभ की मां ने पुलिस पर सहयोग नहीं करने और आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। हमारा तो एक ही लौता बच्चा रहा, किसके पास जाएं फरियाद लेके हम? पुलिस वाले कोई सपोर्ट नहीं। हम तो देख रहे हैं थाने में खड़े होके देख रहे, भाई थाने में खड़े होके खिलाए पिला जा रहा, कपड़े पहनाए जा रहे, चप्पल जूता दिए जा रहे, उनसे आदर से बात। हथकड़ी कहाँ लगा रहे उनको? सिर्फ वो लंबे बाल वाला क्या नाम है, सूर्या, उसको हथकड़ी लगाई जा रही है, बाकी वो तो बढ़िया आराम से अपने बाप के सामने सीना तान के खड़ा रहा। क्या न्याय है ये हमारे लिए? ऋषभ की चाची ने भी आरोपियों के बचाने का आरोप लगाया, साथ ही उस लड़की को भी सामने लाने की मांग की, जिसकी वजह से ऋषभ की हत्या हुई है। उनका कहना है कि ऋषभ का लड़की से कोई मैटर नहीं था, बल्कि दूसरे के मामले में उसकी जान गई है। अब वो लड़की कौन है? वो लड़की को भी बुलाया जाए जिसके पर से ये मैटर चल रहा था, जिसमें कि हमारे ऋषभ का कोई मैटर नहीं था लड़कीबाजी में, है ना। जो उसके साथ था सुन रहे, उसका मैटर था, तो वो व्यक्ति को बुलाया जाए। उस व्यक्ति को नहीं बुलाया जा रहा है। अब उसके घर के लोग
को ही मतलब जाके वो करा जाए कि भाई कहाँ है। अभी तक आज इतने दिनों की बात होगी, वो लड़का हिरासत में नहीं आ पा रहा है। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी बचे 3 आरोपियों की तलाश जारी है। 6 आरोपी उसमें पाए गए, जिसमें 3 आरोपी, जिसमें यशराज पटेल है, अंशराज ध्रुवे है और अमन कटारिया है। इन 3 अपराधियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने चाकू मारकर नाबालिग की हत्या करी थी। 3 अन्य आरोपियों की तलाश के लिए हमने टीमें बनाई, जो जल्दी ही 3 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके उन्हें जेल भेजा जाएगा। एक तरफ ऋषभ की हत्या के बाद उसके घर में गम का माहौल है, तो दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई पर भी परिवार सवाल उठा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या किशोर ऋषभ के परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? एनडीटीवी के लिए जबलपुर से संजीव चौधरी की रिपोर्ट।